पूर्ववर्ती रेखा को राम के भाई लक्ष्मण ने सीधे रूप से जानकी जी की रक्षार्थ खींचा था। यह बात सर्वविदित है। लेकिन इस पृथ्वी की समुद्री सतह पर त्रिकोण रूप में भी एक रेखा खींची हुई है। ये किसने खींची, यह अज्ञात है। तो आइए चलते हैं इस विषय की जानकारी प्राप्त की जाए कि आखिर ये रेखा किसने और कब खींची। अंध महासागर, जिसे अटलांटिक महासागर कहा जाता है, में बरमुडा द्वीप समूह के पास एक ऐसा तिकोना क्षेत्र है जिसे आधुनिक लक्ष्मण रेखा कहा जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। समझा जाता है कि जो भी इस त्रिकोण के क्षेत्र में प्रवेश करता है गायब हो जाता है। यह बात केवल मनुष्य जाति पर ही लागू नहीं होती, बल्कि जलयान, वायुयान तक इस क्षेत्र में चालन करने पर तुरंत गायब हो जाते हैं। यह जादुई क्षेत्र त्रिकोण रूप में अमेरिकी तटवर्ती प्रदेश फ्लोरिडा से खेतोरिको, बरमुडा द्वीप समूह तथा सांता डोमिंगो से क्यूबा तक फैला हुआ है। वैज्ञानिका तथा शोधार्थियों के अनुसार क्षेत्र की विभाषिकाएं ऐसी हैं कि जिन प्राणियों को वे अपने क्षेत्र से बाहर रखना चाहती हैं उन्हें निगल जाती हैं। एक समय था जब ऐसी घटनाक्रमों को दैवीय प्रकोप कहकर टाल दिया जाता था, किंतु इन दिनों जो प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आए हैं उन्हें देखते हुए उन पर विचार करना और कारणों को खोज निकालना आवश्यक समझा जाने लगा है। अटलांटिक महासागर की यह तिकोनी लक्ष्मण रेखा अब तक 100 से भी अधिक वायुयानों तथा जलयानों को निगल चुकी है। जिन वायुयानों या जलयानों की प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी, ऐसों की संख्या भी बहुत कम नहीं होगी। इस खतरनाक जादुई क्षेत्र से जो मनुष्य या यान किसी भी प्रकार बच निकले, उनके द्वारा मिलने वाले विवरण निश्चय ही आश्चर्य में डालने वाले हैं। इस क्षेत्र में एक जलयान ऐसा मिला जिसका ढांचा भर हाथ लगा है। उसमें बैठे हुए यात्रियों का कोई आता पता नहीं है। कभी कभी इस खतरनाक क्षेत्र में एक विशालकाय जलयान निरुद्देश्य और दिशाहीन विचरण करते पाया जाता है। लोगों का अनुमान है कि यह विशाल जलयान सन 1912 में इस क्षेत्र में डूबे टाइटैनिक नामक जलयान का प्रेत है, जो कभी लोगों को नजर आता है तो कभी स्वतः ही गायब हो जाता है। इस खतरनाक क्षेत्र के विषय में सन 1966 की एक घटना के बारे में कप्तान डॉन हेनरी ने लिखा है। उनके अनुसार उनका जलयान जब इस क्षेत्र से गुजर रहा था तब अचानक ही दिशा सूचक यंत्र बंद हो गया और जहाज में भयंकर छाया दिखलाई देने लगी। प्राणों की बाजी लगाकर ही बड़ी कोशिशों के बाद जहाज को वापस लौटना संभव हो सका। इसी प्रकार जीवित लौटे रिचर्डसन और नेकली नामक 2 चालकों ने अपना अनुभव बतलाया कि उस क्षेत्र पर उड़ते हुए उनका दिशा सूचक यंत्र यकायक बंद हो गया और वे रास्ता भूल गए। नीचे ऊपर भयंकर धुंध छाई हुई थी। धुंध इतनी अधिक थी कि उसका कारण कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा था। बहुत जोर लगाकर कोशिश की गई। संयोग ही था कि दिशा जान न होने पर भी वापस लौटना और जीवित बचना संभव हो सका। इस क्षेत्र का पता लगाने तथा विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए सन 1955 में जापान के वैज्ञानिकों का एक दल इस क्षेत्र में आया था। दल तो यहाँ तथ्यों की जानकारी लेने आया था, लेकिन तथ्यों का पता लगाना तो दूर रहा, पूरा जहाज ही गायब हो गया, जिसका आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल सका। कई अन्य शोधकर्ताओं ने इस रहस्यमय क्षेत्र के संबंध में विभिन्न अनुमान लगाए और निष्कर्ष निकाले हैं। हेराल्ड वाइकिंग इसे अंतरिक्ष के किसी अन्य लोकवासियों के साथ पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्षेत्र मानते हैं। इस मार्ग से होकर अन्य लोकवासी आसमान से धरती पर आते हैं और खोज खबर तथा अभिष्ट पदार्थ लेकर वापस लौट जाते हैं। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता अनुमान अर्जेंटीना के विज्ञानी रोमनी अंक ने भी लगाया है। उनका कथन है कि यह क्षेत्र अंतरिक्षीय आदान प्रदान का अपने ढंग का विचित्र केंद्र है। वैज्ञानिक अब भी इस क्षेत्र पर बराबर नजर रखे हुए हैं, किंतु कुछ भी हाथ नहीं लग पा रहा। सचमुच एक और लक्ष्मण रेखा ही है।
आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।